नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रो तक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह खास कार्यक्रम कृष्ण जन्म अष्टमी पे है और आज हम बताएंगे किन किन लोगों को व्रत करना चाहिए, किन किन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का अर्धरात्रि के समय किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान कृष्ण का पूजन करके आप अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में पवित्रता के साथ साथ मनोकामना की पूर्ति करा सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, रवींद्र राहु हरि जन्म काले प्राणपयाने च नृपाभिषेचने। रवि राहु चंद्रमा और सूर्य को जब ग्रहण लगे तो भोजन का त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ हरि जन्म काले, जब भगवान का जन्म उत्सव हो उस दिन भी भोजन का त्याग करने से जीवन में पुण्य होता है, जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, घर में आस्था का महापर्व और महापुण्य आपको प्राप्त होता है। प्राणपयाने, या किसी की मृत्यु हो का आप जो समाचार सुने तब भी भोजन का जब तक अंत्येष्टि क्रिया न हो जाए त्याग करना चाहिए। या राजा का अभिषेक हो रहा हो, जब तक अभिषेक हो रहा हो तब तक भोजन का त्याग करके उस अभिषेक का पुण्य अपने जीवन में लाने के लिए शास्त्रों का यह खास वचन है। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है, किन किन लोगों को व्रत करना चाहिए, किन किन लोगों को बिना व्रत किए ही व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, बाल, वृद्ध, रोगी, इन तीन लोगों के लिए व्रत का कोई निश्चित वो नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, बालक अगर है तो उसको भी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर वृद्ध है, शरीर जर्जर हो गया है, शरीर व्रत सहने की क्षमता में नहीं है, उसे भी व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और शरीर किसी रोग से ग्रसित हो गया है, औषधि ले रहे हैं और औषधि में भोजन करना अनिवार्य है, तब भी आप बिना व्रत किए ही भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। जो पुण्य एक व्रती को प्राप्त होता है वही पुण्य आपको भी प्राप्त होता है। कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन मादक पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्ति को भी ना तो व्रत करना चाहिए और ना भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन हो सके तो मादक पदार्थों का सेवन न करें, अन्यथा इसका दोष आपके जीवन को प्राप्त होता है, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता है। अब किन लोगों को व्रत करना चाहिए? जो लोग निश्चित रूप से शारीरिक रूप से अच्छे हैं, जो लोग धर्मात्मा हैं, जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, जो लोग पुण्य और पाप में एक तरह से विश्वास रखते हैं, जिन लोगों के जीवन में ऐसा संकल्प है कि पुण्य से हमारा जीवन सुधरता है, पाप से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, उनको व्रत जरूर करना चाहिए। क्योंकि जादृशी भावना तत्र फलम तादृशी भवेत, जैसे मन की परिकल्पना होती है श्री कृष्णचंद्र सरकार, वैसे आपके मनोवृत्ति को करके आपके जीवन में फल को प्राप्त कराते हैं। अब बात करते हैं अर्धरात्रि के समय भगवान का प्रकट कैसे किया जाए, भगवान का प्राकट्य कैसे किया जाए। ठीक 11:59 पे आप तैयार हो जाएं, शंख लेके, घर में शंख है तो, और एक जो है पर्दा आप जो लगा दें,
पर्दा लगा के ठीक 12 बजे जैसे जो है घड़ी की सुई टिक 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 करती पहुंचे, वैसे जोर से शंख ध्वनि करते हुए श्री कृष्णचंद्र सरकार की जय बोलते हुए पर्दे को हटाते हैं। जो भी भोग की सामग्री है उसको दूर रख करके पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य से एक सुंदर बालक का अपने बालक का रूप समझते हुए, क्योंकि भगवान के बारे में कहा गया है जो भी व्यक्ति भगवान को जैसे मानता है उसके जीवन में भगवान का पावन पुनीत फल वैसे प्राप्त होता है। तो जो भावनाएं आपके मन में हिलोर ले रही हैं उन भावनाओं के साथ भगवान का पूजन करें। इसके साथ जो भी आप भोग की सामग्री है भगवान को अर्पण करते हुए उस प्रसाद को जब तक ग्रहण न कर लें तब तक आपको अपने घर नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आइएगा, जय गोपाल लिख करके सूचित करिएगा कार्यक्रम कैसा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।